हाय एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल कीप इट सिंपल। आज के वीडियो में हम बात करेंगे हिंदुस्तान यूनिलीवर की, जिन्होंने आज यानी कि 19 जनवरी को अपने थर्ड क्वार्टर के रिजल्ट्स डिक्लेयर किए हैं। कंपनी का प्रॉफिट पिछले साल के मुकाबले 12% बढ़कर के 2505 करोड़ रुपए रहा है और ओवरऑल जो रिजल्ट्स हैं वो एक्सपेक्टेशन से बेटर रहे हैं। तो आज के वीडियो में हम इस टॉपिक को डिटेल में डिस्कस करेंगे और ये भी बात करेंगे कि भाई क्या करंट प्राइस पे आपको एचयूएल का शेयर लेना चाहिए या नहीं। और आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब करके हमें मोटिवेट कीजिए। तो सबसे पहले अगर हम कंपनी ओवरव्यू के बारे में बात करें तो एचयूएल ब्रिटिश जो एफएमसीजी कंपनी है यूनिलीवर उनकी सब्सिडरी है। यूनिलीवर जो कि एक बहुत ही फेमस कंपनी है जिनकी की प्रेजेंस लगभग 190 कंट्रीज में है। एचयूएल पिछले 90 सालों से भारत में काम कर रहा है और भारत की ये लार्जेस्ट एफएमसीजी कंपनी है। इनके 2021-22 फाइनेंशियल ईयर के हिसाब से 21,000 के आसपास एम्प्लॉइज थे और इनकी जो ओवरऑल सेल्स थी 2021-22 फाइनेंशियल ईयर की वो 50,336 करोड़ थी। और ऐसा माना जाता है कि हर 10 घरों में से कम 9 घर ऐसे होते हैं जो कि कोई ना कोई हिंदुस्तान यूनिलीवर का प्रोडक्ट डेली बेसिस पे यूज करते हैं। तो ये बहुत सारे इनके ब्रांड्स हैं। आई एम श्योर कि आप भी कोई ना कोई इसका प्रोडक्ट डेली बेसिस पे यूज करते होंगे। और अब अगर हम बात करें इनके थर्ड क्वार्टर के रिजल्ट्स की तो कंपनी का प्रॉफिट पिछले साल के मुकाबले 11.6% बढ़ के 2505 करोड़ रुपए रहा है। हालांकि सीक्वेंशियली यानी कि पिछले क्वार्टर के मुकाबले इसमें 4% की कमी आई है। लेकिन एनालिस्ट ये मान रहे थे कि इनका प्रॉफिट 2497 करोड़ रहेगा। तो उस हिसाब से हम कह सकते हैं कि जो इनके प्रॉफिट के नंबर हैं वो या तो एक्सपेक्टेशन के हिसाब से हैं या थोड़े से बेटर हैं। और अगर बात की जाए रेवेन्यू की तो इनका रेवेन्यू पिछले साल के मुकाबले 16% बढ़ के 14,986 करोड़ रुपए रहा है। और पिछले क्वार्टर में भी इनका रेवेन्यू 14,514 करोड़ था, यानी कि पिछले क्वार्टर के मुकाबले रेवेन्यू बढ़ा है, हालांकि प्रॉफिट में कमी आई है। उसकी वजह है क्योंकि इन्फ्लेशन की वजह से जो रॉ मटेरियल की कॉस्ट बढ़ी है, चाहे वो पाम ऑयल हो या जो दूसरे प्रोडक्ट ये रॉ मटेरियल की तरह यूज करते हैं, उसकी वजह से इनके मार्जिन कम हुए हैं। और रेवेन्यू में भी जो एनालिस्ट एक्सपेक्ट कर रहे थे वो 12 से 14% की ग्रोथ एक्सपेक्ट कर रहे थे, एक्चुअली में ये 16% हुई है। तो रेवेन्यू के मामले में इन्होंने एक्सपेक्टेशन से बेटर रिजल्ट दिए हैं। वॉल्यूम ग्रोथ 5% रही है पिछले साल के मुकाबले। इसके अलावा कंपनी ने बोला है कि जो इन्फ्लेशन है वो थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे कम होता हुआ दिखाई दे रहा है दिसंबर क्वार्टर में, लेकिन अभी भी अगर हम दिसंबर 2021 से कंपेयर करें तो ये ज्यादा रहा है, जिसकी वजह से इनके मार्जिन में पिछले साल के मुकाबले 1.8% की कमी देखी गई है। हालांकि पिछले क्वार्टर के मुकाबले मार्जिन 0.3% बढ़ के 23.6% रहे हैं। और अगर हम इनका सेगमेंट वाइज परफॉर्मेंस देखेंगे तो होम केयर सेगमेंट में इनको 32% एक्स्ट्रा रेवेन्यू इन्होंने पिछले साल के मुकाबले जनरेट किया है। 5,518 करोड़ रहा है इनका रेवेन्यू। और इसके अलावा ब्यूटी और पर्सनल केयर बिजनेस में 10% रेवेन्यू बढ़कर के 5,718 करोड़ रहा है। और फूड्स एंड रिफ्रेशमेंट में 7% रेवेन्यू बढ़कर के 3,700 करोड़ रहा है। यानी कि सभी जो इनके तीनों मेन सेगमेंट है उन सभी में रेवेन्यू में बढ़ोतरी देखी गई है। और अब अगर बात की जाए कि भाई क्या हमें ऐसे में एचयूएल का शेयर लेना चाहिए या नहीं और क्या कल इनका शेयर इस बेसिस पे भाग सकता है। तो ओवरऑल रिजल्ट्स तो एक्सपेक्टेशन से बेटर ही कहे जा सकते हैं, तो आइडियली इनका शेयर भाग भी सकता है। हालांकि इसमें पिछले एक वीक में लगभग 2.3% की वृद्धि ऑलरेडी देखी जा चुकी है, तो ये डिपेंड करता है कि कितना ऑलरेडी बेक्ड इन था रिजल्ट में। बट रिजल्ट ओवरऑल अच्छे हैं तो आने वाले टाइम में इनके शेयर का अच्छा परफॉर्म करना बनता है। और अगर हम इसकी पास्ट परफॉर्मेंस देखें तो पिछले 3 सालों में 29% की मॉडरेट रिटर्न है। हालांकि पिछले एक साल में इन्होंने 15% की रिटर्न दी है, जबकि ओवरऑल मार्केट ने अच्छा नहीं किया है, लेकिन एफएमसीजी सेक्टर ने अच्छा किया है। दिसंबर में प्रभुदास लीलाधर तो जो एक ब्रोकरेज फर्म है उन्होंने इसका टारगेट 2798 दिया था। टिकर टेप के प्रेडिक्टिव एनालिसिस के हिसाब से इसका जो टारगेट है वो 2855 आता है, हायर साइड पे 3235 और लोअर साइड पे 2200 रुपए। तो जो आज की क्लोजिंग हुई है 2650 पे, उस हिसाब से तो ये अपने एवरेज टारगेट प्राइस से नीचे पे अवेलेबल है। तो वैल्यूएशन अट्रैक्टिव लगता है। इसके अलावा एक लार्ज कैप कंपनी है, 6,22,000 करोड़ का मार्केट कैपिटलाइजेशन है। पी थोड़ी इनकी हमेशा ज्यादा रहती है दूसरी कंपनीज के मुकाबले में। तो अगर आप थोड़ा सा छोटी कंपनी की तरफ जाना चाहते हैं तो आप डाबर, मारिको या गोदरेज कंज्यूमर को भी कंसीडर कर सकते हैं, लेकिन एचयूएल ऑब्वियसली इस एरिया का राजा है। तो अगर आप बड़े प्लेयर के साथ रहना चाहते हैं तो एचयूएल डेफिनेटली आपके पोर्टफोलियो में रहना चाहिए। इसके अलावा लगभग 1.3% की डिविडेंड यील्ड रहती है इनकी ईयरली। हालांकि इस क्वार्टर में इन्होंने कोई डिविडेंड डिक्लेयर नहीं किया है।
और ओवरऑल प्रॉफिटेबल कंपनी है, डेट फ्री कंपनी है, तो ये डेफिनेटली आपके पोर्टफोलियो में होना चाहिए। डिपेंड करता है कि आप इसको करंट प्राइस पे लेना चाहते हैं, गिरावट पे। मुझे लगता है करंट प्राइस और गिरावट दोनों पे ही इसको लिया जा सकता है। हालांकि वीडियो क्लोज करने से पहले मैं हमेशा की तरह डिस्क्लेमर दूंगा कि जो भी व्यूज हैं वो मेरे पर्सनल हैं। अगर आप किसी भी शेयर में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो अपनी फर्दर रिसर्च के बेसिस पे ही कीजिए। थैंक्स सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।